डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज स्टडी किया था कि हमारे पास स्टाइल, बॉडी स्टाइल जो है और साइज वगैरह जो है वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह हर चीज हमने अपने लास्ट जो है वो लेक्चर्स में स्टडी किया था। ये हमारे पास है कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट वगैरह। इस चीज को मैं थोड़ा एंड पे रखना चाहता हूँ, या नहीं वही इसको हम इसी लेक्चर में ही स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ऑप्शन है, कट का ऑप्शन है। ये कट क्या चीज होती है, अगर इस तरफ देख लें तो मैं यहाँ पर अगर एक नाम लिख देता हूँ, ये फ्रेंड लिख दिया है और अपना नाम अगर मैंने लिख दिया है, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कॉपी करें या कट करें एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ, अगर आप ये इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बाय डिफॉल्ट जो है वो पैराग्राफ बना हुआ मिल जाएगा। अगर आपने आप क्या करना जी, अगर ये मेरे पास लाइन है, इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ से माइनस हो जाए, यहाँ से खत्म हो जाए और यहाँ पर नीचे आकर पेस्ट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसको कट करूंगा तो ये कट करने के बाद ये लाइन यहाँ से क्या हो गया, पूरी की पूरी रिमूव हो गया, तो भैया यहाँ से क्या हो गया, कट हो गई है। अगर उसके बाद आप यहाँ पर उसको पेस्ट करना चाहते हैं, भाई यहाँ से जो तुमने लाइन कट की थी, ऊपर से हटाई थी, वो चीज हमारी हमें यहाँ पे मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, हमने एक तो यहाँ से सिलेक्ट करके कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट पेस्ट को क्लिक करेंगे तो हमारी वही लाइन जो यहाँ से हमने कट की थी वो हमें यहाँ पर मिल गई है। जो लाइन हमने कट की थी वो हमें यहाँ पर मिल गई है। तो ये हो गया हमारे पास कट और पेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन हमारे पास जो है ये एक पैराग्राफ है, अगर मैं चाहता हूँ ये हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद रहे और यहाँ पर भी इस डुप्लीकेट कॉपी बन के आ जाए। पहले क्या हुआ था, जस्ट यहाँ से वो कट हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ था, वो पेस्ट हुआ था, तो वो कहते हैं कट पेस्ट। अब हम करने लगे इसको कॉपी पेस्ट भी, एक चीज यहाँ पर भी खड़ी रहे और यहाँ पर हमें उसकी क्या मिल जाए, एक डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगा। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इस कॉपी के जहाँ लिखा उसको क्लिक कर लेंगे, या अदरवाइज के पास हमारे पास कंट्रोल सी जो है ना वो इसकी शॉर्ट की भी होती है, आप उसको क्लिक करेंगे शॉर्ट की कंट्रोल सी से, तो वो आपको वहां से कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होने के बाद वो यहाँ पर अगर आप पेस्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जस्ट पेस्ट को क्लिक करेंगे तो ये आपकी वही लाइन। अब देखिए, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनल प्रोड्यूस्ड, और अब यहाँ देखिए टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड, तो हमारे पास वही लाइन जो है हमने क्या कर लिया, वहां से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये आप हमारे पास जो है ना दो लाइन, एक लाइन जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये दोनों हमारे पास सेम है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से उसको कॉपी कर लिया और यहाँ से उसको क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। उसके बाद अब हम देखते हैं ये हमारा फॉर्मेट पेंटर क्या है। फॉर्मेट आपके सामने किसी डिजाइन को, किसी स्टाइल को क्या कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास पैराग्राफ है, मैं इसकी इस लाइन को क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसका बॉडी स्टाइल चेंज करने लगा हूँ। मैं इसका ये मैंने बॉडी स्टाइल रख दिया है अल्जीरियन। उसके बाद इसका साइज मैं क्या करता हूँ, मैं 14 ले लेता हूँ। साइज मैंने क्या ले लिया है, 14। उसके बाद अगर मैं इसको इटैलिक कर लेता हूँ, अभी मेरा इटैलिक हो गया है, और मैं इसका कोई स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, स्टाइल चेंज कर लिया है। तो ये देखो अब ये मेरे पास क्या है जी, इसका एक फॉर्मेट बन गया। ये जो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है वो टेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एक ब्लू कलर के अंदर है। उसका बॉडी स्टाइल जो है वो हमने अल्जीरियन रखा हुआ है, उसका साइज हमने 14 कर दिया है। तो और ये चीजें जो हमने उसमें एडिटिंग की है तो ये उसका क्या हो गया, फॉर्मेट बन गया। अगर यही का यही फॉर्मेट मुझे यहाँ से यहाँ पे लाना पड़े, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ इस फॉर्मेट में है और वो यहाँ पर आ जाए, तो हम अपना टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम इसके फॉर्मेट को कॉपी करते हैं। पहले हमने क्या किया था, जब हमने कॉपी किया था तो उस कॉपी के अंदर हमारे पास वो पूरी की पूरी लाइन कॉपी हो गई थी। अदरवाइज जब हम अब करने लगे तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट कॉपी करना है, और इस फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करके किसी भी चीज पे पेस्ट कर दोगे या पेंट कर दोगे तो वो आपका फॉर्मेट जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ ही क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको यार क्या आप थोड़ा सा भी सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी, हमने जस्ट फॉर्मेट को कॉपी करना है। आप उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद इसको डबल क्लिक कर लो तो अब आपके पास क्या हो गया, फॉर्मेट जो हो गया वो कॉपी हो गया। अब आप देखिए आपके पास ये बुरश बना हुआ है, ये हमारे पास एक पेंटर बना हुआ है, पेंट करने के जो है हमारे पास चीज बनी हुई आ रही है, ठीक है। अब आप उसको कहीं पे अगर पेस्ट करना चाहते हैं, आप फर्ज करें अगर ये लाइन है, मैं चाहता हूँ ये लाइन इसी स्टाइल में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप फर्ज करेंगे इसको करना है, आप इसको होल्ड करें और लेते हैं, और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो देखें हमारा ये पूरा का पूरा जो क्या ये दोनों फॉर्मेट हमारे सेम हैं या नहीं है। ये दोनों के दोनों फॉर्मेट हमारे बिल्कुल क्या हो गया, अब सेम हो गए हैं हमारे फॉर्मेट। जैसे हमने वहां बनाया था वही का वही फॉर्मेट अब हमने यहाँ भी बना दिया है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं आप इसको भी सिलेक्ट कर लें, जितना आप सिलेक्ट करेंगे आप उस पर अपना पूरा फॉर्मेट लगा सकते हैं। अगर आप सिंगल वर्ड पे लगाना चाहेंगे
तो ये किसी एक वर्ड में भी देखिए, जैसे अभी यू पे लगाया तो ये यू पे लग गया, सी पे लग गया। आपने क्या कर लिया, इस पेंटर के थ्रू क्या हो गया, अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो आपने क्या। तो डियर स्टूडेंट, उस तरह हम अपने पूरे फॉर्मेट को फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू चेंज कर देते हैं। और अब हम देखने वाले ये अपने पैराग्राफ पोर्शन की तरफ वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ पोर्शन है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है जी, हमारे पास पैराग्राफ्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास रैंडम पैराग्राफ्स हमारे पास बने हुए हैं। अब हम क्या करने लगे, हम अपने पैराग्राफ्स को बुलेट्स वगैरह या डिफरेंट चीजों में चेंज करने लगे। पहली बात तो ये है डियर स्टूडेंट्स के बुलेट्स होती क्या है। अब ये हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स का, फिर नंबरिंग्स का, फिर मल्टी लेवल लिस्ट का। इसी तरह ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास पैराग्राफ को डिजाइन या स्टाइल्स करने की हमारे पास बुलेट्स हैं। अब देखिए ये हमारा पूरा पैराग्राफ है, एक पूरा ही रिटन फॉर्म है, ना कोई इसकी बाउंड्री, ना कोई हेडिंग, कुछ भी नहीं है। इसी तरह की कोई चीज अगर हमारे पास होगी, जैसे हमारे पास पैराग्राफ है, अगर हम उस पैराग्राफ का कोई उसमें एडिटिंग करना चाहें या डिफरेंट उसको एक खूबसूरत फॉर्मेट देना चाहें, तो हम क्या करते हैं, उसमें बुलेट्स लगाते हैं। अगर आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लें, आप इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास बुलेट्स, आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट बुलेट्स बनी जा रही है। जैसे जैसे आप बुलेट्स पे रखते जाएंगे अपना कर्सर, तो आपके पास क्या होगा जी, हमारे पास जो है ना वो हमारे पैराग्राफ के ऊपर बुलेट्स जो है वो क्या हो रही है, अनेबल हो रही है। इसी तरह अगर आप वापस वहां पर देखें तो जो आपने यूज रिसेंटली किया है वो बुलेट आपके पास यहाँ मौजूद रहेगी। अगर आपने कोई नई बुलेट बनानी है, डिफाइन न्यू बुलेट, अगर आपने ये बनानी है, आप इसको जस्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपने कोई सिंबल लगाना है, कोई पिक्चर लगाना है, कोई फॉन्ट लगाना है। अब फर्ज करें मैंने कोई पिक्चर लगानी है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अगर इंटरनेट होगा तो आप इंटरनेट के थ्रू करेंगे, अदरवाइज आप वर्क ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप वर्क ऑफलाइन करेंगे तो ऑफलाइन के साथ देखिए हमारे पास ये पिक्चर वगैरह मौजूद है। अगर ये पिक्चर मैं लगा जिसको मैं क्लिक करूंगा और इंसर्ट करूंगा, तो अब आप देखिए ये हमारे पास जो है वो बुलेट्स बन के आ रहे हैं, वही पिक्चर है। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो जैसे ओके किया, आप देखें हमारी जो बुलेट्स हैं वो क्या है, अब पिक्चर्स बनी हुई आ रही हैं। इस तरह हम क्या कर रहे थे, बुलेट्स लगा के अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर रहे थे, उसको चेंज कर रहे थे। अब उसके बाद आता है नंबरिंग। अगर आप यहाँ पर कोई नंबरिंग देना चाहते हैं, देखिए 1 2 3/ABC, या फिर रोमन लैंग्वेज में आप उसको रखना चाहते हैं तो वो आप इसे रख सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें वो नंबरिंग में चेंज हो गया है। ये पहले हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास थी बुलेट्स, फिर हमारे पास क्या है, ये नंबरिंग। तीसरी हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है कि अगर हमने एक ब्रांच, एक जैसे एक डिवीजन है, फिर उसकी एक सब डिवीजन बनती है। अगर 1 है, 1 के 2 पोर्शन है, ए और बी, तो वो क्या होता है जी, मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे आपने पेपर दिए होंगे या फिर आपने कोई जॉब के लिए अगर टेस्ट वगैरह दिया होगा, तो उसमें क्या होता है जी, हमारे पास सबसे पहले एक एमसीक्यू होता है, फिर उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD की फॉर्म में होते हैं, तो उस तरह होते हैं। तो अगर ये हमारे पास पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा पूरा पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप मल्टी लेवल लिस्ट में आ जाएंगे, किसी भी मल्टी लेवल लिस्ट को। मुझे अगर ये चाहिए, मैंने ये क्लिक करके ओके कर दिया, तो ये आप देखिए हमारे पास एक मल्टी लेवल लिस्ट आ गई है। अब देखिए यहाँ देखने में इसमें कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे टैब दबाएंगे तो देखिए आप ये क्या हो गया, उसकी एक मल्टी लेवल लिस्ट में उसका डिवीजन की सब डिवीजन बन गई है। इसको जब आप टैप करेंगे तो ये देखें, यहाँ क्लिक करके टैब क्लिक करेंगे तो ये देखें ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ही ये बनता जा रहा है। अगर अब देखिए ये हमारे पास 1 है, 1 के नीचे जो था हमने उसको टैब से क्लिक करके हम उसको साइड पे उसकी सब डिवीजन बनाकर आ गए, ABCD की फॉर्म में बन गई है। अगर हम इस A की भी डिवीजन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके जस्ट टैब को क्लिक करेंगे तो देखिए आप ये पहले 1 फिर A फिर रोमन लैंग्वेज में आ गया, तो ये अब क्या हो गया, उसकी सब डिवीजन की भी सब डिवीजन बन गई। ये हमारे पास अब डिवीजन्स में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या थी, मल्टी लेवल लिस्ट थी। तो ये हमारे पास जो थी, हमारे पास ये थी, इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, इसको कहते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करके वापस इस पे नंबरिंग अप्लाई कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जस्ट ये नंबर आ जाए, इसको मैं वापस ले आता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ गया जी, नंबरिंग वगैरह वापस, हमारा पैराग्राफ वापस ले आया हूँ। उसके बाद हमारे पास ये जो चीजें हैं, ये हमारे पास है जी अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, हमने अगर अपने पैराग्राफ को अलाइन करना है, मैं पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारा पैराग्राफ क्या हो गया जी, सेंटर अलाइन हो गया, सेंटर में अलाइंड हो गया। उसके बाद ये हमारे पास ये देखें राइट अलाइन। अभी हमारे पास जो है जो पैराग्राफ हमारा क्या है वो राइट में अलाइन हो गया है। इसके बाद आप इसको जस्टिफाई कर देते हैं, देखिए चारों साइड से वो एक ही तरफ का बराबर करेगा, कोई पैराग्राफ एक से आगे नहीं जा रहा, वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है जी, जस्टिफाई होके बराबर हो रहा है। अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो ये आपके पास लेफ्ट अलाइन का ऑप्शन है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, उसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे पास स्पेसिंग, इंडेंट स्पेसिंग, अगर आप यहाँ क्लिक कर दें तो इसको देखें, ये आप देखें अब आपकी क्या है जी, पूरे पैराग्राफ की क्या हो रही है, वो स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा ये हमारे पास नीचे वाला ऑप्शन है, ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग के बारे में, अगर आप देखें पैराग्राफ के लाइंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ भी कर सकते हैं या ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो पैराग्राफ में स्पेसिंग वगैरह के लिए होती है। उसके बाद हमारे पास ये A to Z आ रहा है। A to Z क्या होता है, ये हमने अपने
जो हमारे पास फॉर्मेट होता है या फिर अगर हमने कोई तरतीब बनाई हुई है तो हम उसको A to Z मतलब कि लैंग्वेज ABCD इस हिसाब से आना चाहिए। तो हम इसको क्लिक करेंगे पैराग्राफ और आप ओके करेंगे तो आप देखिए पहले R आता है PQR, फिर आता है S, वो अब ABC की फॉर्म में वो देखो D फिर V आता है, इस तरह वो उसने पूरा का पूरा क्या कर दिया उसको अरेंज वगैरह कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास होता है जी किस लिए होता है ये। अब देखिए फर्ज कर लें अगर यहाँ पर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर स्पेसेस डाल देता हूँ बहुत सारी, या यहाँ से इसको स्पेसिंग वगैरह इंक्रीज कर देता हूँ, या बीच में जो है एक आधा गैप जो मैं अगर यहाँ क्रिएट कर देता हूँ इस तरह का। तो अगर आपने कोई चीज कोई एक्टिविटी कर रखी है जो आपके लिए विजिबल नहीं है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा वो विजिबल हो जाएगी। कैसे, आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर हमें बता देगी यहाँ पर कितनी स्पेसिंग है, कितने वक्फे के बाद क्या चीज आ रही है, किस तरह आ रही है, कहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है। ये देखिए यहाँ से जो हमने एंटर दबा के पैराग्राफ शिफ्ट किया था तो वो हर चीज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। जब इसको आप वापस क्लिक करेंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो इंशाल्लाह हमारा बॉर्डर्स और पेंटर का होगा। जैसे ये हमारे पास बॉर्डर्स हैं और ये पेंटर है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे यूट्यूब चैनल को इतना शेयर करें तो वहां तक पहुंचे जहां पर एक स्टूडेंट बैठा है और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तला कंप्यूटिंग की तरफ से वीडियोस, लेक्चर्स, जो चीजें आपके पास आ रही हैं आप वहां से उस पे इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है वो अवेल करें। उसके बाद हमसे कांटेक्ट करें, हम आपका टेस्ट लेंगे और आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपके नाम की डिलीवर कराएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।